partnerships and our talent which can be showcased here for the noble cause. And I wish from my personal side for the event, and our support will continue. Thank you so much. Representative is not here, but we are very, very thankful to New India Assurance. I'd like to welcome Shri Devendra Verma, the backbone of Khazana, who is our Executive Vice President of Trident Hotels and Oberoi. Mr. Verma, would you like to say a couple of words? Reiterate that this would not have been possible without the support of Oberoi. It's all because of their support that we do Khazana every year. Before I move further, I would like to call upon Rekha ji to come and say just a couple of words to all of us for this year's Khazana, because we welcomed her to the family this year. So please share your thoughts for 2 minutes. Pankaj, and I'm really honored to be part of this Khazana this year because it's like extended family. Or I consider the whole music fraternity, as a very big family. It's like a joint family, I would say. So that inclusion in different branches of this big family is really it makes me more humble, and I'm happy to be part of Khazana also because as a child I used to sing only ghazals, and till 98, 99 actually I kept singing ghazals till my album was taken on. So I then shifted to Sufiana music and realized while doing my journey that ghazal is also part of Sufiana Kalam, and it's just the expression or the way of, how I like to offer every song I sing to the Almighty Allah. So to get back to my childhood affair, ghazal, it's really nice. It goes without saying that Khazana would not have been possible without the help of my two very dear friends, Talat and Anup Bhai. I would like Anup Bhai to come and say a couple of words to all of us, share his thoughts about Khazana of last 14 years, which he has been a part of. Khazana is growing every year. इस साल भी इस फूल में आसपास नई नई कलियां खिल रही हैं, नए नए नाम पढ़ते हैं, नई नई पंखुड़ियां इस फूल में आ रही हैं। तो हर साल ये खूबसूरत होता जा रहा है। जब मैं, पंकज और तलत हम तीनों बैठे थे कि हम तीन लोग मिलके इस खजाना को शुरू करते हैं, तो थोड़े थोड़े डाउट्स मन में आ रहे थे, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने कहा बिल्कुल चिंता न करिए, क्योंकि अभी एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, सुपर हिट हुई थी। 3 लोग मिलकर जो काम करेंगे वो कभी फ्लॉप हो नहीं सकते। और वही हुआ कि इस फिल्म से ज़्यादा हंगामा खजाना ने किया है। इतने सालों से चल रही है, वो तो 2-4 साल चल के बंद हो गई। और हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक अलग लगन है। ये कोई परफॉर्म करने वाला स्टेज नहीं है। हम लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि 1-2 गज़ल गा के वो उतर आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग गाने वाले हैं, सब गाएंगे। बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि हमको उससे अच्छा गाना है और हमको अपनी कोई धाक जमानी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। खजाना के डेट्स अनाउंस होती हैं और हम लोग सब लग जाते हैं कि अब इसको कैसे खूबसूरत बनाएं। कभी मैं पंकज जी को फ़ोन करता हूँ, यार वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, उसको ले लो। कभी पंकज भाई मुझे पूछते हैं किसको किया जाए, कोई और नाम बताइए। नायाब से हम बात करते रहते हैं, नायाब कुछ अपने आइडियाज़ देती हैं, तलत अपने आइडिया देते हैं। तो वो सब मिला जुला के फिर एक गुलदस्ता बनता है। ये गुलदस्ता कोई एक नहीं बनाता है। तो आप बिल्कुल इस बात को सच्चा समझिए कि कोई एक बैठ के ये गुलदस्ता तैयार नहीं करता है। इसमें सबके हम लोग सजेशंस देते हैं।
यहाँ तक कि रेखा जी भी बताती है वो बहुत अच्छा है, ठीक है जी, ठीक है, कुछ किया जाएगा। इस तरह करके हम लोग इस गुलदस्ते को बनाते हैं और हर साल ये गुलदस्ता बहुत खूबसूरत बनता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार हम कुछ ऐसे नोन आर्टिस्ट हैं जिनको हम इस साल नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह और कोई नहीं, उसकी वजह ये है कि उसकी जगह अब दूसरे आ रहे हैं। उसकी यही वजह एक है कि अब वहाँ उस जगह को और लोग भरे हैं, कुछ नए लोग आए, और जो नए आर्टिस्ट हैं हम उनको अपने से ज़्यादा टाइम देंगे गाने का। मैं हर गज़ल में 1.5 शेर गाऊंगा और जो हमारे नए हैं वो 4-4 शेर गाएं, उसको बढ़ा के गाएं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि वो लोग आएँ। मैंने हमेशा संगीत को कुछ इस तरह देखा है कि संगीत एक बहुत खूबसूरत रथ है, ये ऐसा चैरियट है कि इसको आगे बढ़ाना है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत से घोड़े चाहिए। एक आध आगे लगा होगा घोड़ा तो उसको आगे नहीं ले जा पाएगा। तो हमारा खजाना जो है वो इस रथ के लिए घोड़े तैयार कर रहे हैं, घोड़ियां भी कर सकते हैं। तो ये सब लोग जो हैं ये इस रथ को आगे बढ़ाएंगे। इस रथ में हम लोगों ने बहुत साल काम किया है, पंकज भाई ने बहुत किया, तलत भाई ने बहुत किया, राजेंद्र मेहता जी ने बहुत किया, भूपेंद्र जी ने बहुत किया, अरे बहुत नाम हम लेते जाएं तो बहुत है। लेकिन अब इसको एक नई शेप देने के लिए 2-4 साल में आप देखेंगे मैं भी साइड में हो जाऊंगा, मैं भी नहीं गाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा सामने सुनने, हमारी जगह एक कोई और है। क्योंकि ये सब अगर हम नहीं करेंगे तो आगे एक नयापन कैसे आएगा, नवीनता कैसे आएगी। तो आज आप लोग आ रहे हैं, कल कोई और गाएगा, उसके बाद कोई और आएगा, लेकिन खजाना की जो खूबसूरती है वो हमेशा हम बना के रखेंगे, ये हम आपसे बात करते हैं। वेरी वेल सेड अनूप भाई, आपने सही बात की कि खजाना the whole aim and objective of खजाना is to move on, move forward. From the younger generation, I would like to invite Javed Ali to come and say a couple of words. Javed. आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि खजाना के साथ मैं एसोसिएट हूँ। और मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि जब मैं फिल्मों में नहीं गाता था, मैंने फिल्मों में नहीं गाया था, तो मैंने गाना ही शुरू किया गज़ल गायकी सुनकर। मैंने गाने की शुरुआत की गज़ल गायकी से इम्प्रेस होकर। हालांकि मेरे अब्बा मेरे घर में गाने का माहौल था, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ गज़ल गायकी से। और गुलाम अली खान साहब को मैं सुनता था, पंकज जी को सुनता था, अनूप जी को सुनता था, सभी को, मेहदी साहब को सुनते थे। और सुन के मेरा एक मन हुआ कि मैं भी ऐसा बनूँगा। और फिर जब यहाँ आया, फिर अब मुझे कुछ गाने मिले, प्लेबैक सिंगिंग किया, कर रहा हूँ ऑफकोर्स। लेकिन जब मुझे हमारे सुदीप जी ने कहा कि खजाना के अंदर आपको गाना है, तो पहली बात तो मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ। मुझे कई लोगों ने बोला कि मैं खजाना में परफॉर्म कर रहा हूँ। अहमद हुसैन मोहम्मद हसन साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए। तो मैं सोचता था कि ये किस तरह का प्रोग्राम होता होगा। तो यहाँ आके जब यहाँ पता चला कि इतने बड़े कॉज के लिए ये प्रोग्राम होता है, तो और भी ज़्यादा मज़ा जो मेरा है वो दुगना हो गया। और सबसे पहली बात क्या है, हमारा जो टेस्ट है, हमारी जो चाह है म्यूज़िक के लिए, वो गज़ल गायकी के लिए, वो दिल से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा है। और उसको गाने के लिए जब मिले तो मज़ा आ जाता है। थैंक यू सो मच पंकज जी, थैंक यू सो मच खजाना के इस मंच के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें वो गायकी दोबारा गाने को मिल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, कि ये जो गायकी है
इसको आप सुने, इस पे ध्यान दें, एक तरह का म्यूजिक ना सुने। ये गज़ल गायकी जो है इसकी तरफ ध्यान दें और हम सब लोग मिलकर ये कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकें, कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच वंस अगेन खजाना, थैंक यू। I'd also like to share with you all that a little data, that money collected from Khazana, which was spent on the bone marrow transplant of children suffering from thalassemia. As you all know that thalassemia is a red blood disorder, and generally the lifespan is very short, but now there is hope, because with the bone marrow transplant we can make the child thalassemia free. And in the last 2 years we have got more than 20 children bone marrow transplant, and those children, as of today, those children are absolutely thalassemia free. We have just donated money to a unit in Bangalore which is specialized in bone marrow transplant, and we already have a list of 20 children whom we are sending to Bangalore for bone marrow transplant, and this all could happen only because of Khazana. So once again, thank you so much for that. I'd like to call upon the CEO of Hangama, Shri Siddharth, to come and say a couple of words. Siddharth. If you stand up, then we can all see you. Thank you. सर जी सब कैंडिडेट स्ट्रेट अरे नंतर बता मेडल सब कैंडिडेट चाहिए फ्लैश फ्लैश छोटा ग्रुप पूरा थोड़ा सांगे थैंक यू थैंक यू अनुज जी छोटा ग्रुप चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा, चुनरी में दाग। मैं गाता हूँ, मेरे बाद सप्रू जी गाएंगे क्योंकि सब लाइन से चल रहा है। मेरे बाद फिर जावेद, सप्रू जी के बाद जावेद गाएंगे। मालूम है स्टॉप पे है बड़े मशहूर बस होते जा रहे हो, बड़े मशहूर होते जा रहे हो, बड़े मशहूर
होते जा रहे हो, सभी से दूर होते जा रहे हो। हमारे ही लिए फुर्सत नहीं है, हमारे ही लिए फुर्सत नहीं है, बड़े मजबूर होते जा। सतगुरु जी एक्चुअली हारमोनियम वगैरह के बिना नहीं गाते हैं, पूरा बैंड फेस्टिवल ऑफ 14 साल सेलिब्रेट किस तरह का लेके आया? इस साल जो मुझे बताया गया, इसमें जो आपको भी बताया गया, सबसे अच्छी बात है कि यंग आर्टिस्ट को लिया जा रहा है। एक बार पिक्चर्स कर लें कंप्लीट। हाँ, तो इस बार ख़जाना की जो और ख़ासियत है वो ये है कि पंकज जी जैसा कह रहे थे कि चाइल्ड आर्टिस्ट जो हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो गज़ल गाते हैं। और मैं और जावेद अली हम भी हैं जो हम प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, लेकिन जावेद भी बचपन से गज़ल गा रहे हैं और मेरा भी जो फर्स्ट पैशन और लव अफेयर मैं कहूँगी वो गज़लों से रहा है। तो वापस मैं इतने अरसे बाद अब बाकायदा गज़ल के लिए वापस आ रही हूँ और ये बहुत 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 ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली जैसी है। तो पूरा जो म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है उसमें गज़ल का एक अलग कहीं फैमिली है, प्लेबैक सिंगिंग की अलग एक फैमिली, और वो सब मिला के एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि इस बार ख़जाना में हम गा रहे हैं। और भी है जो मुझे इससे पहले नहीं पता था कि जब आप ख़जाना में आप परफॉर्म करते हैं तो यहाँ का एक अपना, दोनों दिन सारे आर्टिस्ट स्टेज पे बैठते हैं और एक जो थीम होता है तो उस पे बेस्ड कुछ गज़लें या अगर फिल्म में गज़लें हुई हैं वो सेलेक्ट की जाती हैं, जो सुदीप सेलेक्ट करते हैं, पंकज जी ये लोग मिल कर के तैयार करते हैं। और उस हिसाब से सारे आर्टिस्ट जो इन 2 दिनों में परफॉर्म करने वाले हैं उसका हम एक एक स्थाई अंतरा जो हमारे लिए तैयार किया जाएगा वो सब लोग बैठ के अपना अपना बारी से गाएंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन के बारे में मैं सोच रही, क्योंकि अभी रिहर्सल होगी, तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस बहाने आर्टिस्ट इंटरेक्ट भी करते हैं, वरना मुंबई में आने जाने में इतना वक्त निकल जाता है, ज़िंदगी इतनी बिजी रहती है कि आप ये सब कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि इसका एक प्रोमो बन रहा है जिसमें ख़ास तौर से सुदीप ने एक छोटा सा कपलेट कंपोज़ किया है, जहाँ है कि हम आपकी खिदमत में गज़लों का ख़जाना है, अब आपकी खिदमत में गज़लों का ख़जाना है। तो ये जो एक पूरा थीम जो गज़ल को लेकर है, और जो ख़जाना में और जो मतलब जितना कहें, जो जैसे अनूप जी कह रहे थे कि गुलदस्ता है, इसमें बहुत सब लोग हैं, सबके फूल लगा कर के गुलदस्ता पूरा बन रहा है। तो इससे जो टिकट्स बिकते हैं और जो पैसा आता है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए जाता है, थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए जाता है। तो जो ये कॉज़ है उस कॉज़ को रखते हुए 14 साल से ये काम करना, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़ बात है। और इसको जितना बढ़ाया जाए, इसमें जितने लोग आगे आएँ, सपोर्ट करें, उतना ही कम होगा और उतना ही अच्छा होगा। तो ये ख़जाना बढ़ता रहे। सारी बातें आपने अपने आप ही बताई। ये जो हमने देखा जो छोटे छोटे बच्चे जी खजाना के पार्ट होंगे, कितना प्रिविलेज फील करती है आप अपने आप? छोटे छोटे बच्चे जो इस तरह से आ रहे हैं और सामने आ रहे हैं, इस तरह से परफॉर्म करें। मैं मानती हूँ कि सीखना जो है वो उसका कोई उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जब सुनूंगी बच्चों को तो पता लगेगा, लेकिन किसी से भी आपको सीखने के लिए कुछ मिल सकता है, और सुनने के लिए अच्छा मिलता है तो आपके कानों के लिए, आपके दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि आपको ये अच्छा लगता है कि हमारा म्यूज़िक जो है वो अच्छे आर्टिस्ट के साथ है, और दैट्स हाउ इट गेट्स डेवलप्ड, और उसको प्रिजर्व करना है और बढ़ाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे बचपन से शुरू करेंगे और फिर यंगर जनरेशन आएगी तो ये म्यूज़िक हमारा प्रिजर्व रहेगा।
आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। कैसा महसूस है कॉज के लिए ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया गया है और आप भी इस खजाना के पार्ट हैं, क्या सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ओवरवेल्म हूँ कि मुझे इस ख़जाना के ज़रिए इतने बड़े कॉज के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बात कि मैं गज़लों का बहुत चाहक हूँ, क्योंकि मैंने गज़ल गायकी शुरू की गज़ल गायकी से इम्प्रेस होकर, और मुझे एक बार फिर से दोबारा गज़लों को गाने का मौका मिल रहा है। ऐसे हम फिल्मों के गाने गाते हैं, प्लेबैक सिंगिंग करते हैं, लेकिन हमारा जो टेस्ट है वो थोड़ा गज़ल गायकी की तरफ है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मुझे एक साथ मिल रहा है, और मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ ख़जाना का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस पूरी टीम का, पंकज जी का स्पेशली, कि उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे इस ख़जाना फैमिली का हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। और ये छोटे बच्चे जो कि देखें किस तरह से सामने आते हैं, क्या कुछ फील करते हैं आप? ऑफ कोर्स देखिए ना, जो बच्चे रहते हैं ना, उनको किसी का खौफ नहीं रहता, किसी का भी कोई डर नहीं रहता कि हम अच्छा गाएंगे या बुरा गाएंगे। वो जैसा भी गाते हैं लोगों को मज़ा आता है। और स्पेशली जो इस तरह के बच्चे के जो बहुत टैलेंटेड है, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक यंग हमारी जो जनरेशन है, जो छोटी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है हमारी, वो इस तरफ अग्रसर है। इस मैं हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको ऐसा ना समझें कि ना गज़ल गायकी मतलब जैसे पंकज जी ने कहा कि बूढ़े लोग गाते हैं और ना थोड़ा सा एजेड लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है, यंगस्टर्स को आप सुने तो आपको एक नशा महसूस होगा इस चीज़ का। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो वही बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगता है कि गज़ल गायकी प्लस इतने बड़े कॉज के लिए काम हो रहा है। तो आप प्लीज़ इसको सुने और इसका मज़ा उठाएं। जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है। जी अभी फ़िलहाल तो मेरा रिलीज़ हुआ था, अभी बेज़ुबान इश्क का टाइटल सॉन्ग आया था। अभी मैंने बजरंगी भाईजान का एक गाना गाया है, तू जो मिला। बहुत आप सुनिए तो आपको अच्छा लगेगा, आपने सुना होगा ऑफकोर्स। तू जो मिला, देखना ना मुड़ के, ये गाने मैंने गाए हैं इस फिल्म के अंदर। फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट है। खजाना एक तरह से किस तरह का खजाना इस साल लेके आए हैं? ये बहुत ही खूबसूरत खजाना है। इसमें बड़े कलाकार भी हैं और बच्चे भी हैं। हम ये लोगों को ये हम कन्वे करना चाहते हैं कि न सिर्फ बड़े लोग गज़ल गाते हैं, बच्चे भी गज़ल गाते हैं। तो अब के साल खजाना के ज़रिए 4 नए यंग बच्चे हम पेश करेंगे जो गज़ल गाएंगे। जैसे हम जानते हैं कि आजकल की जो नई जनरेशन जो आती है वो ज़्यादा हिप हॉप म्यूज़िक ये सब में बिलीव करती है, कहीं ना कहीं गज़ल छूटती जा रही है, तो इसको लेकर आपका? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी इन बच्चों को देखा आपने कि किस खूबसूरती से वो गज़ल गा रहे हैं। गज़ल जो है वो हमेशा सुनी गई और हमेशा से लोग सुनते आए हैं और सुनते आएंगे और सुनते रहेंगे, क्योंकि गज़ल एक ऐसा संगीत है कि जो आपकी रूह को छूता है, जो सुकून वाला संगीत है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि थोड़ा फोकस आगे पीछे होता है, लेकिन गज़ल अपनी जगह पे कायम है। और आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए। इस वक्त मैं एक नया प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मैंने करना शुरू किया है और उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिलचस्प जो है वो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सर। खजाना, इस बार के खजाने में जैसा कि बात हुई कि नए चेहरे आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे और हो सकता है कि आपने जैसा कि बताया कि हो सकता है कि कुछ एक सालों के बाद आप भी इस खजाना के पार्ट में हो। और जो नए चेहरे आ रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो खजाना नए चेहरों के एक बेहतरीन खजाना ला रहा है? हमारी यही तो कोशिश है कि खजाना हर साल कुछ नयापन लेके आए। अब इस बार हमारे पास जावेद अली हैं, इतने पॉपुलर सिंगर हैं, और भी कई सिंगर हमारे पास आए हैं। तो हम हर साल ये कोशिश करेंगे कि कुछ पुराने जिन्होंने बहुत गा लिया वो अब हमको गाइड करें, हमको बताएं कि हम खजाना को कैसे और खूबसूरत करें, और हम नए नए कलाकारों को पेश करें। और हो सकता है कि 2-4 साल बाद आप मुझे भी नहीं सुनेंगे, दूसरे आ जाएंगे मेरी जगह। ये जो कॉज कैंसर पेशेंट एसोसिएशन कॉज के लिए जो किया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या ये पूरा प्रोग्राम जो 14 साल से हो रहा है, ये
कैंसर पेशेंट्स के लिए होता है, जिनको जानलेवा बीमारी होती है, हम उनका इलाज करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उस बीमारी से मुक्ति पाएं और ज़िंदगी का सही मज़ा लेना शुरू करें। जी बिल्कुल। अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या कुछ होंगे आपके? बहुत है मेरी तो 2 फिल्म रिलीज़ हो रही हैं। एक सत्य साईं बाबा, जिसमें मैंने सत्य साईं बाबा का काम किया है। एक फिल्म आ रही है हैप्पी सिंह, जिसमें मैं हैप्पी सिंह, सरदार हैप्पी सिंह का काम किया है, जो एक सिंगर है। तो ये सब तो बहुत कुछ चल रहा है। तो फिल्मों का काम भी चल रहा है और कॉन्सर्ट्स तो रोज़ ही हो रहे हैं। जी बिल्कुल। गाने भी के अलावा एक्ट भी किया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे इन दोनों फिल्मों में हीरो के रूप में देखेंगे, एक सत्य साईं बाबा और एक हैप्पी सिंह। तो सत्य साईं बाबा, एक जो बाबा का किरदार होगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया क्योंकि मैं बाबा से बहुत कनेक्टेड रहा हूँ। तो हूबहू मैंने कोशिश की है उनके चाल ढाल को उतारने की। तो अब जब इस तरह के जब पर्दे पर आएंगे, एक डिफरेंट किरदार, जब लोग सुबह की गाने की आवाज़ में आपको सुनते थे और अब जब एक किरदार सत्य साईं बाबा के किरदार में लोग आपको देखेंगे, तब क्या फील करते हैं आपकी? या तो पसंद करेंगे या मेरी पिटाई कर देंगे। चलिए, थैंक यू सर।